हम बात कर रहे हैं दिल्ली की जहरीली हवा की। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के खतरनाक स्तर को पार कर चुकी है। पूर्वी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट हब आनंद विहार में आज सुबह AQI लेवल 452 है, जो कि बहुत गंभीर श्रेणी में आता है। पंजाबी बाग में 462 है, नरेला में 452, बवाना में 464, जहांगीरपुरी में 451, रोहिणी में 451 AQI दर्ज किया गया। अब हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों के AQI लेवल्स दिखा देते हैं। सबसे पहले बात पंजाबी बाग की, जहां पर AQI लेवल 460 है, जो कि बेहद खतरनाक स्तर है। उसके बाद आनंद विहार में 452 खतरनाक, RK पुरम 433 गंभीर, ITO 413 गंभीर, यानी कि AQI वो लेवल जो वहां की हवा की गुणवत्ता को बताता और दर्शाता है। और ज्यादातर दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी ये स्तर फिलहाल खतरनाक और बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। यानी कि दिल्ली वाले किस तरीके से सांस ले रहे हैं ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इस बीच आपको 4 अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा देते हैं। कनॉट प्लेस, धौला कुआं, इंडिया गेट, अक्षरधाम, इन चारों जगहों पर इस वक्त हवा बहुत ज्यादा खराब है। यहां पर AQI लेवल्स खतरनाक स्तर पर बने हुए हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, जहां पर आप खड़े हैं, पहले तो वहां की तस्वीर दिखाइए और कैसे अब दिल्ली सरकार के ये जो पूरे के पूरे इंतजामात हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वो नाकाफी साबित हो रहे हैं या फिर उनसे कुछ असर भी हो रहा है? AQI लेवल्स में डिप आया है? देखिए, इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं कर्तव्य पथ पे, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दो। ये सामने यहाँ पर आपको नजर आना चाहिए राष्ट्रपति भवन साफ तौर पर। ऐसा कभी तब होता है जब ठंड के मौसम में फॉग पड़ता है, लेकिन ये पोल्यूशन की वजह से सामने राष्ट्रपति भवन नहीं नजर आ रहा, क्योंकि कर्तव्य पथ पे आप कहीं भी खड़े हो जाएं तो आपको इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन साफ साफ नजर आता है। लेकिन इतना ज्यादा धुआं है कि आपको यहां से राष्ट्रपति भवन बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ जब ग्रेफ 4 लागू किया गया तो कई सारे प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल इंजन, इसके अलावा गैर जरूरी जो भी निर्माण थे उन सबको रोक दिया गया। जगह जगह हम देख रहे हैं पानी का छिड़काव भी हो रहा है, लेकिन इसका असर जो पोल्यूशन लेवल है, जो AQI है, उस पे ओवरऑल कुछ भी नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि अभी भी 400 के पार है। दरअसल जो हमने कई एक्सपर्ट से भी इस दौरान बात की थी, उनका ये कहना था कि अक्टूबर और नवंबर का महीना जब दिल्ली एक गैस चेंबर में तब्दील हो जाती है, अगर इसे रोकना है तो इसके पहले कार्रवाई करनी होगी। जहां से पोल्यूशन बन रहा है, जहां से पोल्यूशन पैदा हो रहा है, कार्रवाई वहां करने की जरूरत है, न कि राजधानी दिल्ली में इस तरीके के प्रतिबंध लगाने की। क्योंकि अगर धुआं आएगा, यहाँ पर पराली जलेगी, तमाम जो इंडस्ट्रीज है अगर उसके धुआं यहाँ तक पहुंचेंगे तो दिल्ली का AQI इस मौसम में, जबकि ठंड के मौसम में हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए सरकार को इस बारे में पहले ही ध्यान देना होगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। राम किंकर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राम किंकर, हर साल इसी तरीके से प्रदूषण को लेकर इसी महीने में इसी वक्त के दौरान रिपोर्टिंग आप करते हैं और आपने यथास्थिति देखी होगी। पिछले साल और इस साल में ज्यादा फर्क नहीं आया है। वही बातें सरकार की ओर से कही जाती हैं, वही कदम उठाए जाते हैं, स्थिति जस की तस बनी रहती है। और ढाक के 3 बात ये कि दिल्ली और दिल्ली वासियों को हवा में प्रदूषण से इस वक्त जूझना पड़ता ही है। बिल्कुल नेहा, और आपने देखा होगा कि हर साल की तरह इस बार अगर आप देखेंगे तो दिवाली बहुत पहले है, यानी नवंबर के शुरुआती हफ्ते में ही दिवाली आपको पड़ेगी। और सबसे खास बात यही है कि ये हाल तब है जब दिवाली अभी
आने को है, यानी पटाखे जलने को हैं। प्रतिबंध भले ही हो गया हो, लेकिन पटाखे अभी जलने को हैं। और ऐसे में अंदाजा लगाइए कि आने वाला वक्त कैसा होता है और कैसा होगा, ये तो एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है। मैं आपको जरा इंडिया गेट की तस्वीर दिखा दूं, आपको तस्वीरों से पता चलेगा। इस वक्त धूप निकल गई है, लेकिन आप देखेंगे तो इंडिया गेट आपको धुंधला सा नजर आएगा और इसके चारों ओर ऐसे लगेगा आपको कि जैसे अमूमन कोई अगर अनायास देख ले उसे लगेगा कि ये तो अचानक से बहुत ज्यादा फॉग आ गया है, ऐसा लगता है। जबकि ये धुंध है, स्मॉग है, धूल है और धुआं मिल करके, यानी पराली का धुआं और दिल्ली का खुद का अपना जो है वाहनों से निकला हुआ धुआं और साथ ही साथ अलग अलग सोर्सेस से के जो प्रदूषणकारी तत्व हैं वो यहाँ पर जब मिल जाते हैं तो इसी तरह से ये प्रदूषण की चादर बना देते हैं। और इसीलिए आपको इस वक्त जो इंडिया गेट है, कर्तव्य पथ पर मैं हूं और ये आपको धुंधला दिखाई देगा। दरअसल तकरीबन 300 से ज्यादा हॉट स्पॉट हैं और हर एक हॉट स्पॉट पर एंटी स्मॉग गन चल रही है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये एंटी स्मॉग गन जब तक चलेगी तब तक तो AQI उस हॉट स्पॉट का ठीक रहेगा। लेकिन मान लीजिए कर्तव्य पथ पर एंटी स्मॉग गन चलती है तो आने वाले वक्त में यानी कुछ घंटे तक क्या इसका असर कितनी दूर तक रहेगा, यह सबसे खास बात है। और शायद यही वजह है कि अब जो है एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम में और बदलाव दिख रहा है वैसे और बदलाव की जरूरत है ग्रैब को लेकर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आनंद विहार इलाका जो बस अड्डे का इलाका है, वहां पर AQI खतरनाक और बहुत खतरनाक, क्योंकि 999 का लेवल कल रात 10 बजे रिकॉर्ड किया गया, जो आज सुबह 6 बजे भी बहुत गंभीर श्रेणी में बना हुआ था। डिप इसमें आया था, लेकिन अभी भी ये बहुत गंभीर कैटेगरी में AQI इस जगह का है। तो कल सुप्रीम कोर्ट के फरमान पर दिल्ली में ऑड इवन पर सस्पेंस बन गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन के औचित्य पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या प्रदूषण रोकने में ये सिस्टम कामयाब रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिर्फ दिखावे का कदम बताया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कोर्ट ने अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया है, फैसला आएगा तब ऑड इवन पर फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑड इवन को लेकर के कुछ ऑब्जर्वेशन हमने मीडिया में देखा है, उसके बाद अभी हमने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एक बार हम उसको स्टडी करेंगे और जो जो सुझाव या जो जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को सुन रहे थे आप, जिनका यह कहना था सुप्रीम कोर्ट का ऑड इवन पर ऑब्जर्वेशन है। ये 6 तस्वीरें अपने आप में दिल्ली की जहरीली सांस पर कहर बरपाती हुए पोल्यूशन की तस्वीर बयां कर रही है। इंडिया गेट, अक्षरधाम, दिल्ली गुरुग्राम रोड, कनॉट प्लेस, धौला कुआं, ISBT रोड, स्मॉग टावर, जिसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑब्जर्वेशन अपना दिया था। उन्होंने कहा था दिल्ली सरकार स्मॉग टावर्स को जल्द चालू करे। वहीं से मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, कल के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या कोई कदम दिखाई दे रहे हैं? स्मॉग टावर्स चालू होंगे भी या नहीं? ताला खुल चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम कनॉट प्लेस के लोगों को राहत ये मिलेगी कि स्मॉग टावर का, यहाँ मैंने देखा यहाँ ताला लगा होता था, अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड होता था, आज ताले खुल गए हैं। और अब आप तस्वीरों में जिनको देख रहे हैं सर्विस और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं। और ये देखिए कि 3 दिन पहले चुनी हुई सरकार, कैबिनेट, पर्यावरण मंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि DPCC जिसकी जिम्मेदारी है ये करना, उसके अधिकारी की वजह से न सिर्फ रियल टाइम डेटा बंद हो गया बल्कि स्मॉग टावर भी बंद है। कहा जा रहा है कि चालू कीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जब तक देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं जागेगा तब तक अधिकारी न सरकार की सुनेंगे और सरकार जो है बाकी बड़े फैसले लेती नहीं है। जिस तरह की नीतियां होनी चाहिए उस पर सही समय पर सही कदम उठाते नहीं है। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही बचाव के लिए आया इस बार भी। और उसके बाद आप देख रहे हैं सर्विस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आए हैं। मुझे ये भी उन्होंने बताया कि ये कुछ घंटों का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होता है, दरअसल आदेशों का और
निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद दिन भर की सफाई है, कुछ घंटे का मेंटेनेंस है, उसके बाद ये स्मोक टावर जो है शुरू हो जाएगा। और कम से कम इसकी जितनी भी रेडियस है, ये तो कम से होगा कि एक पर्टिकुलर इलाके में लोगों को साफ हवा तो मिल सकेगी। कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी तो उसके बाद जाकर के, और देखिए उसी डीपीसीसी अधिकारी को सम्मन भी किया गया है। 10 तारीख को जब अगली सुनवाई होगी पूछा जाएगा रियल टाइम डेटा अवेलेबल क्यों नहीं है, प्रदूषण बढ़ते हैं वो डाटा क्यों अवेलेबल नहीं है, स्मोक टावर क्यों बंद किया गया। लेकिन अब देखिए कि जैसे अदालत की कार्यवाही हुई है, सरकार की नहीं सुनी, अदालत ने जब फटकारा है तो सुनवाई हुई है। अब अफसर पहुंचे हैं यहाँ पर, जो कार्यकर्ता इसके जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, सर्विस मेंटेनेंस के लोग पहुंच गए हैं। तो अब साफ सफाई हो रही है। पहली तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं कि स्मोक टावर को लेकर के इतना हल्ला हुआ। अदालत ने जब इंटरवेंशन किया है, दखल दी है, तो उसके बाद अब सर्विस मेंटेनेंस शुरू होगा। और आज पहला दिन है, बता दो, पहली बार आज यहाँ पर कोई पहुंचा है जब से यहाँ पर ताला लगा हुआ। कम से कम हलचल दिखाई दे रही है। स्मोक टावर के इर्द गिर्द ताला खुल चुका है। हमारे संवाददाता आशुतोष जानकारी दे रहे थे।